साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दोस्तों साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन 16 डायरेक्शन में से मोस्ट नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर आपके घर का मेन गेट साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है तो ये मान के चलिए कि नेगेटिव एनर्जी आप पर इतनी हावी हो जाएंगी कि आपके मेंबर्स, जितने भी घर में मेंबर्स रहते हैं, सभी के सभी बीमार रहेंगे। कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है। खर्चा आपका इतना बढ़ जाएगा कि इनकम बहुत कम और खर्चा बहुत ज्यादा है। कर्जा इतना बढ़ जाएगा आपको समझ नहीं लग रही, आप किसी काम के कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेने शुरू कर देंगे। आप लोगों से बिना मतलब उलझते रहेंगे। नेगेटिव एनर्जीज आपके सर पर चढ़ के बोलेंगी। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का गेट बहुत बुरा होता है। अगर आपके घर में साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है, आपका बेड आ जाता है, आपके बेड का सिर वाला पोर्शन आ जाता है, तो ये मान के चलिए कि जो भी वहां पर सोएगा उसके दिमाग खराब वाली बात हो जाती है। उसको पता ही नहीं लगेगा उसके प्रॉब्लम्स कहां कहां से आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज कहां कहां से आ रही है, कैसे कैसे उसको बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगी, उसको जॉब में प्रॉब्लम आएंगी। कोई ना कोई बीमारी उसका पीछा छोड़ेगी नहीं। एक बीमारी से निकलेगा दूसरी लग जाएगी। कैंसर तक की बीमारी होने के पूरे आसार रहते हैं अगर साउथ साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम आ जाता है, आपका बेड आ जाता है। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो एनर्जीज हैं, डिस्पोजल की एनर्जीज हैं, वे आउट की एनर्जीज हैं, आपके जिंदगी से निकल जाने की एनर्जीज है। इसलिए साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत बुरा हो जाता है। अगर आपकी किचन आ जाती है, आपकी किचन का बर्नर आ जाती है, तो ये मान के चलिए कि जो आप खाना बना रहे हैं वो आप खाना नहीं बना रहे, आप जहर बना रहे हैं। आप नेगेटिव एनर्जी से, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी से आपको खाना बना रहे हैं। जो भी उस खाने को खाएगा तो मान के चलिए कि नेगेटिव एनर्जी उस पर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी। बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। बिना मतलब आप लोगों से लड़ते रहोगे, आपके फैमिली रिलेशंस में लड़ते रहोगे, घर में रहने वाले हस्बैंड वाइफ लड़ते रहेंगे, फादर सन लड़ते रहेंगे। घर में एक नेगेटिव एनर्जीज का माहौल बना रहेगा क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। इस पर क्या होना चाहिए, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर का टॉयलेट आ जाती है, WC आ जाती है, तो बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये जोन भी नेगेटिव है और टॉयलेट एक्टिविटी भी नेगेटिव है। डिस्पोजल की एक्टिविटी है, जोन भी डिस्पोजल का है। मैं जो भी कंसल्टेशन करता हूं सबसे पहले साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक टॉयलेट सीट बनवाता हूं। रीजन बीइंग कि इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट सीट आ जाती है तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है सारी फ्लश आउट हो जाती हैं, सारी खत्म हो जाती हैं। जब नेगेटिव एनर्जीज डाउन जाएंगी तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव एनर्जीज अपने आप ही ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। S6 S7 गंधर्व और भृंगराज देवता एनर्जी फील्ड की ये जगह है। गंधर्व एनर्जी फील्ड पर अगर टॉयलेट सीट ना हो तो बेहतर है। जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो आर्ट से रिलेटेड काम है, तो गंधर्व पर टॉयलेट सीट ना हो तो अच्छी है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप एक्टर हैं, आप कोई म्यूजिशियन हैं, आप कोई पेंटर हैं, कोई भी आर्ट से रिलेटेड काम है, तो गंधर्व देवता एनर्जी फील्ड बहुत अच्छे होते हैं। वहां पर टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए अगर आपका आर्ट से रिलेटेड काम है। हाँ, भृंगराज पर टॉयलेट सीट हो तो बहुत अच्छी है। भृंगराज देवता एनर्जी फील्ड एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड है। यहाँ पे टॉयलेट सीट बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आपके घर का मेन गेट नहीं होना चाहिए, आपके घर का किचन नहीं होना चाहिए, बर्नर नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टडीज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। S7 में बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। इसलिए यहां पर डस्टबिन बहुत अच्छा होता है। येलो कलर का अगर यहां पर डस्टबिन लग जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर यहां पर साउथ साउथ वेस्ट में आप फैमिली फोटो लगा देंगे तो बहुत नेगेटिव है। सारी की सारी फैमिली डिस्पोजल में, डिप्रेशन में, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी उन पर हावी रहेगी रहेगी। इसलिए साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए।